नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सितारगंज से पहली और बड़ी खबर, स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई। एक स्कूल स्टाफ समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। 40 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में 55 बच्चे और 6 स्टाफ था सवार। नानकमता से किच्छा जा रही थी स्कूल बस। बड़ा हादसा बताया जा रहा है इस वक्त। 40 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बस में 55 बच्चे सवार थे और 6 स्टाफ मेंबर्स सवार थे और नानकमत्ता से किच्छा जा रही थी स्कूल बस। बड़ा भीषण सड़क हादसा ये बताया जा रहा है। स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक स्कूल स्टाफ समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। बेहद खौफनाक ये सड़क हादसा बताया जा रहा है। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस बस में सवार थे। बस में 55 बच्चे और 6 स्टाफ मेंबर सवार थे और किसकी गलती की वजह से हादसा हुआ, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सितारगंज से पूरी खबर, स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, बहुत बड़ा भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। परिजन घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के कोटगी में नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक शैला रानी रावत, विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 तक महिलाओं को लखपति बनाने का सरकार का प्रयास है। पानों को सफलता के कई सोपानों को चूमा है और उसी कड़ी। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर पहुंचकर 70वें राजकीय औद्योगिक पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, विधायक कर्णप्रयाग अनिल नौटियाल, विधायक थराली भूपाल राम टमटा, विधायक रुद्रप्रयाग भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गौचर मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़ें, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हम लोगों ने अभी जहां इस मेले के पूरे परिसर को, इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की है। निश्चित रूप से ये मेले के संवर्धन और 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार को उत्तराखंड की झोली में 2 स्वर्ण पदक आए। 10,000 मीटर वॉक रेस में मानसी नेगी ने नए नेशनल मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक और 5,000 मीटर वॉक रेस में हिमांशु कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों एथलीट को पदक जीतने की बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। गुवाहाटी में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारे प्रदेश की बेटी मानसी नेगी को 10 किलोमीटर की रेस वॉक में प्रथम पुरस्कार और नए नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हिमांशु कुमार को मैं गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में अंडर 16 5,000 मीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुवाहाटी में आयोजित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोपाल में प्रवासी पंचायत के आयोजन पर प्रवासी उत्तराखंडी समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें आयोजन का मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की और स्लोगन बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे देश में फैलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को संजोने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि भोपाल में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आप लोगों का मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर स्लोगन बहुत पसंद आया है। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे देश में फैलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। आप लोगों का इस तरह का यह पहला आयोजन है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह के आयोजन से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को सजोने की प्रेरणा मिलेगी। मुझे बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला लिया है। आयोग इस माह के अंत तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी। इसके साथ ही सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक, वाहन चालक समेत 8 भर्तियों पर आयोग को अपनी गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं गिरफ्तार हुए और छूट रहे आरोपियों के बारे में आयोग कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये एसटीएफ का विषय है। देखिए, इसमें सच तो इन 8 एग्जामों में कोई शिकायत तो ऐसी है नहीं, कोई गंभीर शिकायत हो। लेकिन बस प्रॉब्लम यही थी कि ये इसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन सारे एग्जामों में लगभग इन्वॉल्व थी। तो आयोग ने अपनी ओर से एक प्रिकॉशन लिया कि इनका जो है थोड़ा सा देख लिया जाए कि कहीं इसमें भी कुछ ये विशीट तो नहीं हुए, ये एग्ज़ाम भी जो है कोई दूषित तो नहीं हुए हैं। वहाँ पहले ही 7-8 एग्ज़ाम ये एक तो ये हैं जिनके बारे में फैसला लेना, दूसरे 6-7 एग्ज़ाम 4 या 5 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें अभी जांच चल रही है एसटीएफ की। उसमें भी एसटीएफ की कोई रिपोर्ट वगैरह अभी मेरी संज्ञान में तो नहीं आई है। स्टाफ थोड़ा कम है, वो तो व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोग इस स्थिति में है कि अगर एग्जाम कराए जाते हैं तो आयोग करा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर बीजेपी संगठन असहज नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त के लिए हेल्पलाइन जारी किया है ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहे तो उसकी सीधे शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, व्यापक स्तर पर था, उस संबंध में उन्होंने एक बात कही, बात के ऊपर एक बात कही कि क्योंकि माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम जब 100 रुपये देते हैं तो कहीं 1 रुपया पहुंचता है। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही। उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी किसी भी सीमा तक नहीं होना चाहिए, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, बिल्कुल कहीं भी अगर कोई भी शिकायत आती है तो इसके लिए अलग से सीएम का एक अलग से हेल्पलाइन है, नंबर खुला हुआ है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वो जो बयान आया है उस परिप्रेक्ष्य में आया था, कांग्रेस के समय के परिप्रेक्ष्य। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदलने लगा है और मौसम
बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। पहाड़ों में बादल मंडराने से ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्का हिमपात और निचली इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हिमपात होने की आशंका है। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ज्यादातर शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और लोग बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने आखिरकार सर्दी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में आज जहां बर्फबारी के आसार हैं, तो देहरादून व मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं और देहरादून में बूंदाबांदी शुरू भी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, जो मौसम में परिवर्तन का एहसास कराएगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ही जो तापमान है वो गिरने से लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तो हालांकि हिमपात 2 से 3 दौर का हो चुका है और रविवार को मौसम जबकि सामान्य रहा। मौसम विभाग का आकलन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में जो गिरावट आएगी, इससे सर्दी का एहसास होगा। बहरहाल बदले मौसम के मिजाज ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आमद करा दी है। अब ऐसे में सर्दी से बचने के लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा और कल दोपहर बाद से मौसम साफ होने के आसार हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। लालकुआ नगर पंचायत सीमा विस्तार की एक फिर क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर जिम्मेदार लोगों की नाकामी बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वे अपने स्टैंड पर अब भी कायम हैं और नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कर आसपास के क्षेत्रों को भी विकास परियोजनाओं का लाभ दिलवाना उनकी प्राथमिकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें बहुत ज़रूरत है जन साधारण को उनको जन सुविधाएं मिलें, लोगों उनकी सेवा हो, जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करें। तो इसलिए मेरा बहुत अथक प्रयास मैंने किए हैं और प्रयासों में कहीं ना कहीं सफलता हमें हासिल हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन दिनों नहीं बन पाई। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सुना। माननीय सांसद महोदय जो अब हमारे वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने हमारी बात को सुन करके घोषणा की थी और हमें लग रहा था कि नगर पालिका बनेगी। अब नहीं बन पाई है तो उसके लिए पुनः प्रयास होगा और मैं सांसद महोदय से और माननीय नवीन दुमका जो पूर्व विधायक हैं उनकी जानकारी में, इसलिए उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि सीमा विस्तार हो। अभी नहीं होगा तो आगे करने का प्रयास करें। देहरादून पौड़ी से हटाए गए डीएम को शासन ने दी तैनाती। अपर सचिव आयुष बनाए गए विजय कुमार जोगदंडे। उत्तराखंड कार्मिक विभाग से आदेश हुए जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपर सचिव आयुष बनाए गए विजय कुमार जोगदंडे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उत्तराखंड कार्मिक विभाग से आदेश जारी हुए हैं। पौड़ी से हटाए गए डीएम को शासन ने तैनाती दी है। अपर सचिव आयुष बनाए गए हैं विजय कुमार जोगदंडे और उत्तराखंड कार्मिक विभाग से ये आदेश जारी हुए हैं। देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, राजधानी में 55 हेड कांस्टेबल और 15 कांस्टेबल का ट्रांसफर हुआ है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बम्पर ट्रांसफर किए हैं। ट्रांसफर हुए लोगों को तत्काल नई तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस महकमे में कई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को इधर उधर किया गया है। आज एसएसपी देहरादून ने 55 हेड कांस्टेबल और 15 कांस्टेबल का ट्रांसफर किया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि सभी ट्रांसफर हुए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को तत्काल नई तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड सरकार गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मिलों पर बकाया राशि का भुगतान भी जल्द से जल्द किसानों को पूरा मिल सके, इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं राज्य में कई चीनी मिलों का भी शुभारंभ राज्य सरकार जल्द करने जा रही है। ये सत्र अच्छा चले, सारी कंपनी को यही निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी चीनी मिल कंपनियां हैं, कि अच्छे से सत्र चलाना है, ब्रेकडाउन कम होने चाहिए, किसानों के जो सुविधाएं मिलती हैं। इस बार आप जाके देखिएगा, जितनी भी सरकारी मिलें हैं सब में से किसानों को सुविधा देने के लिए हमने टीन शेड लगाया है, पानी की व्यवस्था करी है, अलाव की व्यवस्था करी है, ताकि कोई भी हमारे किसान भाई को ठंड में बाहर ना घूमना पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पराई सत्र अच्छा रहेगा। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देहरादून प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इसी के साथ ही सोमवार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज भी शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार से की है और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया है। उन्होंने भी कहा कि आज भारत को विश्व की शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका आधार पंडित नेहरू ही थे। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष अंग्रेजों की कैद में बिताए हैं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत की आज़ादी रहा। आज़ादी के बाद उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आत्मा, और आज का जो भारत है, जिस भारत पर हम सबको गर्व है, उस भारत के निर्माण की नींव और उसको ऊपर उठाने का काम पंडित नेहरू ने किया। भारत की प्रत्येक व्यवस्था को, प्रत्येक ऐसे सोपान को जिस पर हम गर्व करते हैं, वो सब के साथ पंडित नेहरू की सोच पर खड़ा है। इस देश की आधारशिला रखने का काम इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में है। आज इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्र के लिए उचित कदम है। नेहरू जी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी जितनी भी भूमिका निभा सके उसको निभाने का हम बरकस प्रयास करेंगे कि आज देश जिस मुकाम पर खड़ा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का अल्मोड़ा में शुभारंभ हुआ। अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यालय से यात्रा पूरे नगर में भ्रमण कर नेहरू वार्ड जिला कारागार अल्मोड़ा तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है। उसी के क्रम में उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, जिसको लेकर के प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक जनपद के विकास खंड तक जाएगी। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज जो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है वो है भारत जोड़ो। आज जिस प्रकार वैमनस्य बढ़ रहा है, धार्मिक अंधानुकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रूढ़िवादिताएं ज़्यादा हो रही हैं, उससे भारत जो है विभक्त हो रहा है, अलग अलग धर्मों में बंटने की बात हो रही है। और उस यात्रा को बल देने के लिए, उस यात्रा को नैतिक बल देने के लिए अल्मोड़ा में भी जो है ये यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। मोहाली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 22 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी और ये जानकारी शहर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से साझा की है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विभाग ने इसका खाका खींच लिया है और गढ़वाल मंडल में 12 जबकि कुमाऊं मंडल में 10 टाउनशिप विकसित की जाएंगी। देहरादून जिले के अंतर्गत 4 नए टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेज दिया गया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये भी कहा कि शहरों के
भीतर लगातार बढ़ रही जनसंख्या दबाव के चलते ये निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, अंजाम तक कब पहुंचा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ये आपको बताया कि एक तो ये पहला कंसेप्ट है, अभी तक ऐसी कोई टाउनशिप सरकार के द्वारा इस रूप में डेवलप नहीं की गई। और मैंने एक शब्द बोला मोहाली की तरफ पे, तो मोहाली चंडीगढ़ वाला विषय कह सकते हैं, तो उसकी तरफ पे हम लोग कोशिश करेंगे। और ये सारी जो जानकारियाँ अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये प्रारंभिक जानकारियाँ हैं, यानी 22 जो चिन्हीकरण भी हुआ ये प्रारंभिक स्तर पे ये है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बढ़ेंगे। अंततः जब इसका अंतिम निर्णय होगा इसमें फिर हम सारी बातों को किस प्रकार से हम डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उसमें काम करेंगे या क्या से उसमें होगा, ये सारी बातें उसके बाद फिर हम लोग तय करके आपको बताएंगे। बाल दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ खेल विभाग ने देहरादून में खेलेगा बचपन तो बढ़ेगा बचपन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला बाल विकास एवं खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही है। प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इस दौरान कहा कि बच्चों में खेल के प्रति रुझान बढ़ाने और प्रतियोगिताओं में कंपटीशन को लेकर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं में निखार आ सके। बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर हमारे देश के पहले राष्ट्रीय बाल दिवस है और इस बाल दिवस पर मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और आज हमारे महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग, महिला कल्याण और साथ साथ में हमारा जो स्पोर्ट्स विभाग है, तीनों ने मिलकर ऐसे बच्चों को आज स्पोर्ट्स के प्रति प्रेरित करने के दिशा में काम किया है जो बच्चे सामान्यतः इस प्रकार के खेल मैदान में नहीं उतरते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। इस दौरान उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय अकादमी शोध प्रशिक्षण की ओर से बाल चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों से मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। और इस दौरान दूर दराज के जिलों से आए छात्र छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बाल चौपाल में बच्चों को प्रारंभिक भाषा दक्षता संबंधित जानकारी दी गई, साथ ही अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की भी जानकारी दी गई। बच्चों में तो उत्साह भगवान की देन है, ये तो हम ही लोग हैं जो उनके उत्साह को कम करते हैं। भगवान ने तो उनको नैसर्गिक रूप से उत्साह दे रखा है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको बढ़ावा दें, उनको एक ऐसा माहौल दें कि जिसमें उनका उत्साह आसमान को छुए। इतनी प्रतिभा है हमारे बच्चों में। आज मैंने यहाँ पर सभी स्टॉल्स पे जाके देखा, चाहे वो सोशल साइंस का था, चाहे गणित का था या विज्ञान का था, सभी में बच्चों का उत्साह देखने वाला था। हिंदी की कक्षा में शब्द बना रहे थे। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पढ़ाई लिखाई और ड्राइंग के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। हम यहाँ अच्छे से अपना प्रदर्शन प्रतियोगिता और अपना जो हम चित्र करते हैं और वो दिखा रहे हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नई टिहरी में बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राजेश नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को केंद्र से बराबर विकास कार्यों में सहयोग मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बराबर केंद्र से हर प्रकार का विकास कार्यों में, अन्य सभी कार्यों में जो है बहुत सहयोग वहाँ से मिल रहा है। उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री। फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।